नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। तो पहले क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल बने हैं? तो ये 100 जिले जो है ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंचा है? तो अपना देश भारत जो है इस रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये गौतम सवंग जो है नेक्स्ट नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा यह ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान कहाँ विकसित किया गया है? तो आईआईटी जो नया रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रताप बॉरदोलोई का निधन हो गया, ये कौन थे? तो एक पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई? तो ये अमेरिका की वो बन गई है, यानी और इससे पहले 2 पुरुष ठीक हो चुके हैं, यानी कि अब तक विश्व में कुल तीन तीन लोग एचआईवी से ठीक हुए हैं। हाल ही में अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये उमा दास गुप्ता के द्वारा जो है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक लिखी गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है केएल राहुल, राहुल शर्मा, साकिबुल गनी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो बन गया हाल ही में साकिबुल गनी जो है ये रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले यानी कि जो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 में ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बन गया है कि इसमें बिहार के बल्लेबाज साकिबुल गनी ने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 13 शतक जड़ जड़ इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने जो है सकीबुल गनी ने जो है मिजोरम के खिलाफ कोलकाता में चल रहे रणजी ट्रॉफी मैच में दूसरे दिन अपना जो है 13 शतक पूरा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या 23 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो मनाया गया है ये 23 फरवरी को मनाया गया है। तो विश्व चिंतन दिवस हाल ही में 23 फरवरी को मनाया गया, हम सॉरी 22 फरवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 22 फरवरी है। 22 फरवरी को हाल ही में ये मनाया गया। अब 22 फरवरी को ये मनाया क्यों गया, क्यों जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विश्व चिंतन दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड वेडेन पावेल के जन्म दिवस को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस जैसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में सभी गर्ल्स स्काउट, गर्ल्स गाइड्स और अन्य गर्ल्स ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप प्रमर्स 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका जो है शुभारंभ, कैरियर काउंसलिंग का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन है जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है बीकानेर। तो जो राजस्थान के बीकानेर में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप प्रमर्स 2022 का भी हाल ही में शुभारंभ किया गया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो एडिडास के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? ऑप्शन है शाहरुख खान, नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा, पंकज त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये बन गया अभी हाल ही में मनिका बत्रा। तो जो मनिका बत्रा को जो है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब अभी लेटेस्ट में अभी कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आयुष्मान खुराना जो है ये कॉइन डीसीएस के ब्रांड एम्बेसडर, कृति सेन है जो फॉसिल वॉच कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है, नीरज चोपड़ा जो है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और इसके साथ ही जो नीरज चोपड़ा AIA जो इंश्योरेंस कंपनी है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋतिक रोशन जो है गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर है, अमिताभ बच्चन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिविटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और शाहरुख खान जो है गेमिंग ऐप A23 के भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में भारत और किस देश ने 9वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है? तो 9वें विदेश कार्यालय का परामर्श हाल ही में किसने किया है? ऑप्शन है अजरबैजान, अल्जीरिया, आर्मेनिया, चिली। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में किया है आर्मेनिया ने। भारत और आर्मेनिया ने जो 9वें विदेश परामर्श कार्यालय परामर्श का जो है अभी हाल ही में आयोजन किया है, आर्मेनिया ने किया है। तो आर्मेनिया के बारे में डिस्कस करें तो आर्मेनिया एक एशियाई महाद्वीप देश है और आर्मेनिया जो है जो वर्तमान में जो वर्तमान में जो रूस है इसका जो पूर्व नाम है सोवियत संघ, यानी कि ये जो तत्कालीन सोवियत संघ से ये आज़ाद हुआ है आर्मेनिया। तो ये किससे आज़ाद हुआ है? सोवियत संघ से आज़ाद हुआ है। आर्मेनिया की जो राजधानी है, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन है। कौन है? आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। और आर्मेनिया की जो करेंसी है आर्मेनियाई दरम है। कितनी? आर्मेनियाई दरम। और एक आर्मेनियाई दरम जो है वो अपनी इंडियन करेंसी में जो एक आर्मेनियन दरम जो है अपने 16 पैसे के बराबर है, यानी कि उनका जो 1 रुपये अपने 16 पैसे, यानी कि इसकी अपेक्षा अपनी करेंसी जो है काफ़ी मजबूत है। आर्मेनिया के जो राष्ट्रपति पद अभी आर्मेनिया की जो राष्ट्रपति इन्होंने अभी पिछले महीने ही जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका जो 3 मार्च 2022 को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो वर्तमान में यहाँ पर कोई राष्ट्रपति अभी है नहीं। और आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री है निकोल पाशिनियान, जो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है जय भीम, कू जंगल, शेरशाह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही मिला है शेरशाह को। तो शेरशाह को जो है 2022 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है अभी हाल ही में दिया गया है। अब इस कैटेगरी में अलग कई अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उनको हम थोड़ा सा हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है ये पुष्पा द राइज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए जो रणबीर सिंह को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये मिमी फिल्म के लिए कृति सेनन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जो पुरस्कार विशाल मिश्रा को मिला आई एम सॉरी। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला का पुरस्कार जो है कनिका कपूर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार जो है अनदर राउंड को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार जो है पाउली को दिया गया है। वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार द फैमिली मैन 2 के लिए मनोज बाजपेयी को मिला है। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है अरण्यक के लिए, किसके? अरण्यक के लिए रवीना टंडन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज श्रृंखला का पुरस्कार जो है कैंडी को दिया गया। वेब सीरीज श्रृंखला का जो पुरस्कार है ये सीरीज का जो पुरस्कार है ये कैंडी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो आयोजित किया है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 के जो सत्र की जो मेजबानी है कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है इसकी जो मेजबानी है मुंबई की करेगा। कौन करेगा? इसकी मेजबानी मुंबई के द्वारा की जाएगी। भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अगले सत्र की मेजबानी मिली है। हर साल 2023 में मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग का आयोजन होगा। भारत ने बीजिंग में 139वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के दौरान 75 वोट के साथ यह अधिकार अपने नाम किया है। यह दूसरी बार होगा जब भारत नई दिल्ली 1983 में आईओसी सत्र की मेजबानी करने के बाद जो है इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो पिछली बार 1983 में की थी और अब ये इसकी जो मेजबानी है ये 2023 में करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जो करोड़पति परिवार है यानी कितने परिवार और करोड़पति हो गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है 5%, 11%, 16% या 20%। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है इसमें जो वृद्धि हुई है 11%। तो 11% जो है भारतीय परिवार जो है करोड़पति की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की अगर बात की जाए तो इसमें 20,300 करोड़पति जो परिवार हैं ये मुंबई में आते हैं। कहाँ पर है? मुंबई जो है सबसे टॉप पर है। इसके साथ ही मुंबई के बाद दिल्ली में क्रमशः 17,400 और कोलकाता में 10,500 करोड़पति परिवार है। यह रिपोर्ट जो है 350 भारतीय करोड़पति पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किसने किया है? ऑप्शन है
अमित शाह, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो ये जो अभी हाल ही में इसका शिलान्यास जो किया है ये केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया का जो है शिलान्यास अभी हाल ही में किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मुंबई के चेंबूर में, कहां पर, मुंबई के चेंबूर में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का जो अभी हाल ही में शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? तो 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किसने स्थापित किया? ऑप्शन है बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, वेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में किया है आईओसीएल के द्वारा किया गया है, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अब आईओसीएल की बात हुई है तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आईओसीएल की जो स्थापना ये 30 जून 1959 को हुई थी। आईओसीएल का जो है मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है और आईओसीएल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये श्रीकांत माधव वैद्य हैं जिसके अध्यक्ष है। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो योहन पूनावाला के द्वारा जीता गया। किसने जीता है? और योहन पूनावाला ने जीता है। सज्जन जिंदल की बात की जाए तो इंटरनेशनल जो स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं 1 साल के लिए, जो पहली बार है जो भारत के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। और जी सतीश रेड्डी की बात की जाए तो जी सतीश रेड्डी जो है ये डीआरडीओ के वर्तमान चीफ हैं और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। डेली आपसे बोलते हैं कि जितनी जानकारी हो क्वेश्चन के बारे में उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिल सके और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।